नमस्ते मैडम। और कैसे हो आप? मैं जा रही थी दूध लेने के लिए, तो सोचा इसकी मैम से भी मिलती जाऊं। आजकल पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पापा कल गए थे पेरेंट्स मीटिंग में। मैंने सोचा था मैं आपसे आऊंगी मिलने के लिए, पर मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। और 2 दिन से ये मुझे झूठ बोल रहा है कि ट्यूशन की छुट्टी चल रही है। 2 दिन इसने छुट्टी की है ट्यूशन की। इसके पापा गए थे पेरेंट्स मीटिंग में। मैं तो जा नहीं पाई क्योंकि मैंने एक दिन पहले आलू मटर की सब्जी बनाई थी। सुबह खाई, मेरे पेट में इतनी तेज दर्द, गुड़ 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 गुड़, मैं जा ही नहीं पाई। वरना मैं इसके पापा को कभी भी नहीं भेजती, मुझे पता है इसकी शिकायत आनी है। इसके पापा गए थे। इसकी मैम ने कहा जैसे जैसे ये क्लास में बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसके नंबर कम आ रहे हैं, ये पढ़ने में और भी नालायक हो जा रहा है। और मैम इसकी एक मैम ने शिकायत नहीं की है, इसकी सारी मैमों ने शिकायत की है। और साथ में दूसरी सेक्शन की मैम थी, उसने भी कहा कि इतनी शैतानियां करता है, दूसरे बच्चों से जाके लड़ता है। एक का तो इसने सर फाड़ दिया और पूरे कैमरे में वीडियो भी बन गई है। इसने हमारा बहुत जीना हराम कर रखा है मैम, इसने बहुत हराम कर रखा है। आपको हमारी तरफ से बिल्कुल छूट है। आपको इसे जितना मार रहा है इसे मार, इसके हाथ पैर तोड़ डालो, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं 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 मैम, इसके पेरेंट्स ऐसे नहीं है, आप इसे अच्छे से मारो। अच्छा मैम, इधर आ तू, इधर आ, मेरे पास आ, इधर आ। मैम इसकी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी वाली बेटी, वो 9th क्लास में थी तब से वो ट्यूशन नहीं जाती है। और इसको हमने 5th क्लास से ट्यूशन लगा रखा है। उसे कभी कभी बुला लेती है कि आजा मेरे पास पढ़ ले, मैं तेरे को पढ़ा देती हूँ, जो तुझे नहीं आता वो मुझसे पूछ ले। कहता है नहीं, मैं तेरे पास नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे पास नहीं पढ़ूंगा बस। पिछली बार इसने मैम हमसे अपने बर्थडे पे साइकिल मांगी, हमने इसे साइकिल भी लाके दी। इसने कहा था हमें 90% लाके देगा, और ये लाया कितने? 65% नालायक कहीं का। और इस बार हमें कह रहा है कि मुझे मेरे बर्थडे पे स्कूटी चाहिए। इसकी बहनों को तो आज तक हमने स्कूटी नहीं लाके दी, इसे स्कूटी लाके देंगे। यार ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप कहाँ से मेरी फीस पूरी कर रहे हैं, कहाँ से मुझे पढ़ा रहे हैं। बस इसे पूरे दिन घूमना है, फोन चलाना है और सो जाना है, बस और कोई काम नहीं है। ये सुबह स्कूल से आता है, बैग फेंकेगा सोफे पे और बस फोन चलाने लग जाएगा, फोन चलाने लग जाएगा। कहेंगे ना फिर रात को कि तो पढ़ ले थोड़ी देर, कहेगा मैं सबसे पीछे वाले कमरे में जाके पढ़ूंगा, सबसे पीछे वाले कमरे में। और जाएगा ऐसे बैठ के ऐसे से चलाएगा, जैसे हम आएंगे जल्दी से उड़ा देगा। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैम आप ना इसको इसके आवारा दोस्तों से ना दूर रखा करो। आप इसको बिल्कुल अपने जस्ट बगल में बैठा के रखा करो, तब इसकी बुद्धि ना ठीक होएगी। इसको बिल्कुल अक्ल नहीं। एक तो मैम किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। मुझसे कहता है आप मेरा क्या कर लोगे बताओ। ये अपनी माँ से ऐसे बोलते हैं कि आप मेरा क्या कर लोगे। अच्छा चलो फिर आप इसको अपने साथ ही रखा करो। मैम इसकी शक्ल के ऊपर मत जाना, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, बहुत नालायक है। पहले अच्छा था ये पढ़ने में, अब नालायक होता जा रहा है। जैसे जैसे इसकी क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे इसके नंबर कम हो रहे हैं। पता नहीं क्या करता है, पूरे दिन किताब खोल लेगा, हाथ में फोन रहेगा, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहा है। मैम मेरे को तो लगता है कि मेरा नाम ही डुबो देगा। इसको वही चाय की दुकान पे खड़ा कर दूंगी बस, मैं और कुछ नहीं कर सकती। इसको मैं पढ़ाऊंगी नहीं। इसके पापा कभी कभी कहते हैं कि इसे पढ़ाना लिखाना कोई फायदा नहीं है, इसे चाय की दुकान पे खड़ा कर देते हैं। इससे सही तो इसकी दोनों बहनें ही हैं, वही पढ़ लेती हैं। इसने हमारा बहुत नाम डुबो रखा है, बहुत। इसकी बहन इतनी बड़ी होगी, BA कर रही है, पर आज तक कभी इतनी सी भी शिकायत नहीं, इतनी सी भी। और इसकी हर हफ्ते पहुंचना पड़ता है हमें स्कूल, हर हफ्ते। मैम मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। हाँ जी मैम, मैं इसकी 1-2 दिन में फीस कराती हूँ। इसके पापा की ना अभी सैलरी नहीं आई है, आती है तो मैं करवा देती हूँ। ठीक है मैम, ओके मैम, ओके। जरा इसका ध्यान रखना मैम।